सभा में बीजेपी के नेता सुषमा स्वराज का कहना है कि ये एक आदमी की नहीं बल्कि पूरे संगठन की जीत है। कांग्रेस के खिलाफ लोग बेहद गुस्से में हैं। लोकसभा चुनाव में भी ये दिखाई पड़ेगा। 4 राज्यों के चुनावों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विपक्ष की नेता लोकसभा में सुषमा स्वराज जी। सुषमा जी, 4 राज्यों के नतीजे जो आए, आप संतुष्ट हैं? क्योंकि 2 जगह तो भारी बहुमत है, 2 जगह मामला फंस गया है, तो किस ढंग से देखते हैं? देखिए, जो 4 राज्यों के चुनाव हुए उनमें से 3 राज्यों में कांग्रेस और बीजेपी का सीधा मुकाबला था। उन तीनों राज्यों में से 2 में तो कांग्रेस डेसिमेट हो गई, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि सूपड़ा साफ हो गया। 2 राज्यों में तो उनका सूपड़ा साफ हो गया। एक में हम बहुत कंफर्टेबल मेजॉरिटी लेकर के आए हैं, स्पष्ट बहुमत जिसे कहते हैं। 51 के करीब सीटें हमें छत्तीसगढ़ में मिली हैं। चौथा राज्य था दिल्ली, जहाँ एक और भी शक्ति बीच में आ गई थी। वहाँ भी हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरे हैं। इसलिए सवाल संतोष का नहीं है, सवाल खुशी का है। हम लोग बहुत प्रसन्न हैं। पर इसमें कुछ एक आंकड़े मैं आपको ऐसे दूंगी जो बहुत चौंकाने वाले हैं। इन 4 राज्यों में कांग्रेस को कुल जितनी सीटें मिली हैं वो हमारे एक राज्य की सीट से भी कम है। अगर आप इनका मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और छत्तीसगढ़ सारा मिला लें तो आंकड़ा 137 का बनता है। और इनसे ऊपर हम मध्य प्रदेश में हैं और इनसे ऊपर हम राजस्थान में हैं। यानी एक अकेले राज्य में कुल जितनी सीटें हमने प्राप्त की हैं वो इनकी सारी सीटों से भी ज़्यादा हैं, 4 राज्यों की सीटों से भी ज़्यादा हैं। और कुल मिलाकर 589 सीटें पोल्स में गई थी जिनमें चुनाव हुए थे। उसका 68% सीटें बीजेपी ने जीती हैं। तो अगर आप इसको लोकसभा की दृष्टि से देखें तो बहुत बड़ा बहुमत लोकसभा की दृष्टि से, लगभग 72 सीटों में से 65 सीटों का भारतीय जनता पार्टी के खाते में आया है। इसलिए संतोष के हम तो बहुत प्रसन्न हैं। लेकिन दिल्ली में मामला फंसा जिस ढंग से, तो आपको लगता है कि दिल्ली, कहा जाता है कि दिल्ली में अगर जिसकी सत्ता होती है केंद्र में भी उसी की होती है, तो आपको लगता है कि कहीं? देखिए, ऐसा तो खैर बिल्कुल नहीं होता कि केवल यही होता है, लेकिन दिल्ली में सत्ता आ जाएगी। आप पार्टी का, आपको उम्मीद थी कि जिस ढंग से परफॉर्म किया आप पार्टी ने, आपको उम्मीद थी कि इस ढंग से परफॉर्मेंस आएगी आपकी? देखिए, नीचे का अंडरकरंट मुझे तो दिख रहा था। मेरी तो केवल अगर अपेक्षा से कम कुछ रहा है तो 4 सीटें बीजेपी की कम रही हैं। हमको लगता था बीजेपी अपने तौर पर 38-39 ले जाएगी। वो 38-39 ना होती, 36 भी डायरेक्ट आ जाती, स्पष्ट बहुमत मिलेगा, ऐसा लगता था। उससे 2-3 सीटें कम रही हैं। लेकिन जो आप पार्टी का आया है आंकड़ा, वो अंडरकरंट मुझे सभाओं में दिख रहा था। लेकिन अगर लोकसभा की चुनाव बात करें, क्योंकि अब लोकसभा के चुनाव में 2014 मिशन सामने है सुषमा जी, तो आपको लगता है कि कांग्रेस का महंगाई इशू है, करप्शन है, जिसको आप लेके चल रहे हैं, तो राहुल गांधी फैक्टर आपको लगता है, जिस ढंग से राहुल ने कैंपेन किया, उसका कहीं फैक्टर आपको लगता है कि 2014 में किस ढंग से दिखाई देगा? बिल्कुल, इसमें कहीं कोई फैक्टर नहीं चला, व्यक्ति फैक्टर नहीं चला है। और ये महंगाई और करप्शन वाले मुद्दे भी, जहाँ तक आप ये कह रहे हैं, इनसे ज़्यादा चुनाव लोकलाइज्ड था। अगर आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्थानीय मुद्दों पर चुनाव हुआ। ये मुद्दे भी महंगाई और इसके दिल्ली में तो ज़्यादा थे, पर दिल्ली में भी दोनों सरकारों के, जितना महंगाई खाने पीने की चीज़ों की थी उससे ज़्यादा बिजली पानी की थी जो स्थानीय सरकार की थी। और स्थानीय सरकार के प्रति कितना गुस्सा था ये आप देख सकते हैं शीला जी की अपनी पराजय के कारण। इसलिए ये जो चुनाव हुए हैं ये स्थानीय मुद्दों पर ज़्यादा हुए हैं बजाय राष्ट्रीय मुद्दों के। एक आखिरी सवाल सुषमा जी, किसको क्रेडिट देंगी बीजेपी की इस जीत के लिए? किसी एक व्यक्ति को क्रेडिट देंगी? किस ढंग से देखते हैं आप? बीजेपी एक सामूहिक नेतृत्व वाली पार्टी है और इसलिए हम सबसे पहला क्रेडिट अपने कार्यकर्ताओं को देते हैं, जनता को देते हैं और उसके बाद सामूहिक नेतृत्व को देते हैं। और ये भी जो चुनाव हुए हैं, इस चुनाव में भी मैं अपने कार्यकर्ताओं को दूंगी, जनता को दूंगी जिन्होंने इतनी बड़ी जीत दिलवाई है, और सामूहिक नेतृत्व को दूंगी। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।